तुरंत भगवान ने ऐसी वाणी कहकर मनसुखा को अपने हृदय से लगा लिया और गिर पड़ा मनसुखा भगवान के चरणों में। कृष्ण, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते, तुम मेरे सखा नहीं हो सकते, तुम मेरे बंधु नहीं हो सकते। कृष्ण, मैं तुम्हें नमन करता हूं, तुम्हारे चरणों में अपने शीश को झुकाता हूं। कृष्ण, तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम तो ऊपर रहने वाले भगवान हो। किसी इंसान में ऐसी उदारता, ऐसा प्रेम अपने मित्र के प्रति। तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो, तुम नारायण हो, तुम हम सब असहाय भक्तों के एकमात्र आश्रय हो। हे कृष्ण, हे कन्हैया, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मेरे इस बासी छाछ और बासी रोटी को जो पाओगे, तुम मेरी गरीबी का उपहास करोगे, हंसी उड़ाओगे, मेरी मैया को, मेरी माँ के उस गरीब होने के दुर्भाग्य को कोसोगे। लेकिन मुझे क्या मालूम कि मेरा कन्हैया जितना औरों से प्रेम करता है उतना हमसे प्रेम करता है। मुझे क्या मालूम कि जो मेरा मित्र कन्हैया है वो सच में भगवान की तरह है, भगवान है। वो भेदभाव नहीं रखता, वो छोटे बड़े को नहीं देखता, वो ऊंच नीच को नहीं देखता, वो तो सिर्फ मात्र केवल प्रेम को देखता है। हृदय में स्थित अपने प्रति श्रद्धा को देखता है, निष्ठा को देखता है, विश्वास को देखता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान अकारण करुणा वरुणालय के इस भाव को देखकर सभी ग्वाल ग्वाल कृष्ण के प्रेम में डूब गए। मनसुखा और भगवान कृष्ण की ऐसी मित्रता को देखकर ऊपर बैठे सत्यलोक में जगत पिता ब्रह्मा को संदेह हो उठा कि ये ईश्वर नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो वो है जो दूसरों को देता है, भगवान वो थोड़ी है जो किसी के मुख से छीन कर खाए। किसी के मुख में गए बासी छाछ और बासी रोटी को छीन कर उससे लेकर खाए, वो ईश्वर कैसे हो सकता है, वो भगवान कैसे हो सकता है, वो दाता कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी को भगवान पर संदेह हो उठा कि मैं परीक्षा लूंगा, देखूंगा ये ब्रह्म है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, भगवान है या नहीं। देखिए, इसे कहते हैं भगवत कृपा। आज एक अनपढ़ गवार गांव का ग्वाला, ब्रज का वो बाल मनसुखा ये समझ गया कि ये मेरा मित्र नहीं है, तो ईश्वर है, कृष्ण परमात्मा है। लेकिन ब्रह्मा जी वयोवृत्त ज्ञानवृत्त होते हुए भी, चारों वेदों का ज्ञान रखते हुए भी, ईश्वर को जानते हुए भी, आज भगवान कृष्ण में उनका ये ब्रह्म का प्रकट होना, ब्रह्म का जन्म लेना, ये भगवान की माया है जो ब्रह्मा इंद्रादिक देवताओं को भी मोहित कर लेती है। आज ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण की इस उदारता को, इस एक ऐसे प्रेम को जो इतना पृथक है, जो इतना अलग है, समझ नहीं पाए। ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया तुम यहीं बैठो, हमारी जो गौवे हैं ना और बछड़े बहुत दूर निकल गए हैं चरते चरते, तुम यहाँ बैठो, हम उन्हें हाँक कर लाते हैं। भगवान बोले नहीं ना, अहम भक्त पराधीना। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरे रहते हुए तुम गैयों को बछड़ों को हाँक कर लाओगे, तुम सब थक गए हो,
तुम सब विश्राम करो, मैं गौओं और बछड़ों को हाँक कर लाता हूं। भगवान कृष्ण जब गौओं को बछड़ों को जब हाँकने जाते हैं, बहुत दूर निकल गए भगवान देखते देखते। बहुत दूर निकल गए। भगवान कृष्ण को न गौवें दिखी न बछड़े। भगवान जब लौट कर आए तो जहां पर ग्वाल बाल थे ना, वहां ग्वाल बाल भी नहीं है। भगवान सोचते हैं, अरे मैं गौवों और बछड़ों को देखने गया तो वहां गौवे और बछड़े नहीं मिले, मैं यहाँ लौट आया तो यहाँ कोई ग्वाल बाल नहीं है, ये बात क्या है। भगवान कृष्ण ने जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया, तुरंत ब्रह्मा की वो सारी करतूत देखी जगत विधाता भगवान कृष्ण ने। समझ गए ब्रह्मा जी को ये सब देखकर कुछ अलग ही लगा होगा, इसलिए ये ब्रह्मा जी ये उल्टी सीधी हरकत किए हैं। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा की करतूत है, लेकिन अब क्या करें, ब्रह्मा जी को सजा तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि ब्रह्मा जी तो बूढ़े हैं। भगवान कहते मैं सजा नहीं दे सकता, बूढ़े ब्रह्मा को तो क्या हुआ, समझा तो सकता हूं। मैं ब्रह्मा को समझाऊंगा कि हे ब्रह्मा तुम कुछ नहीं हो, रचयिता भी मैं ही हूं, पालन पोषण करता भी मैं ही हूं और संहारक भी मैं ही हूं, तुम कुछ नहीं हो।